once again. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हानिया आमिर। आप देख रहे हैं मशवरा मुफ्त है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, लेकिन मैं खैरियत से नहीं हूँ। जी हाँ, बहुत दुख देने वाला एक वाक़या मेरे कानों तक भी पहुँचा है। जिस तरह से आप सबको पता है कि लाहौर मोटरवे के वाक़े की मैं बात कर रही हूँ, जो मोटरवे गुजरपुरा में एक वाक़या पेश आया है, जो आधी रात को एक माँ को, एक बीवी को, दो बच्चों के सामने इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया। इंतहाई दिलखराश और दुख देने वाला वाक़या है ये। यकीन माने सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये सब हमारे कर रहे हैं, जो कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जो कि इस्लाम के नाम पर ये मुल्क बना, लेकिन इस मुल्क में कोई कायदा, कोई कानून नहीं है। इन दरिंदों को कोई पूछने वाला नहीं है। बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, लेकिन ये सच है, यही हकीकत है। शायद इन लोगों को भी पता होता है कि क्या हो जाएगा, कुछ भी तो नहीं। ना तो कोई इन्हें पुलिस पकड़ पाएगी, ना ही कुछ कानून यहाँ का इनका कुछ बिगाड़ पाएगा। इसीलिए ये खुले आम सरे आम इस तरह के जो अमल है वो दोहराते हैं, बार बार दोहराते हैं, और लोगों की, औरतों की इज्जत तार तार करते हैं। कैसे लोग हैं? इनको तो इंसान भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इंसान को तो अल्लाह पाक ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, बहुत अजीम, सब जहानों से अफजल, तमाम मखलूक़ात से अफजल। तो फिर एक इंसान इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकता है? ये इंसान कहने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। ये हैवान है, ये दरिंदे हैं, ये भेड़िए हैं जो इंसानों की शक्ल में हैं और हमारे ही इर्द गिर्द मौजूद हैं। कब तक, न जाने कब तक हम औरतों को ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। पता नहीं कैसी हवस है जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। ना तो आप लोग रास्ते में किसी को छोड़ते हो, ना बस ट्रेन में किसी को छोड़ते हो, ना ऑफिस में कोई लड़की की इज़्ज़त कोई महफूज है। यहाँ तक कि आप लोग तो 3-5 साल की बच्ची तक को नहीं छोड़ते। बच्ची तो दूर, आप लोग तो बच्चों तक को नहीं छोड़ते। ट्रांसजेंडर्स हों, कोई हो, बस अपनी हवस का निशाना बना लेते हैं। जानवरों तक को नहीं छोड़ते। आप तो जानवरों से भी बदतर, यहाँ तक कि आप लोग अपनी सगी बहन को नहीं छोड़ते। बहुत अफसोस के साथ, माजरत के साथ, मेरी ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी और शायद वो मेरी इन बातों से इख्तलाफ भी करें, लेकिन यही हकीकत है, कड़वा सच है, तल्ख हकीकत है और इसे मानना होगा। आप लोग तो अपनी बहन बेटी तक को नहीं छोड़ते, यहाँ तक कि अपनी सगी बहन को नहीं छोड़ते। 80 साल की बूढ़ी औरत तक को नहीं छोड़ते। उसकी इज़्ज़त भी महफूज नहीं है इस मुल्क में। क्या ही कहने हैं कि आप लोग तो मुर्दे तक को नहीं छोड़ते। कब्रों से मुर्दों की लाशें निकाल निकाल के उनके साथ भी ज़्यादती करते हैं। क्या हो आप? आखिर कौन सी हवस है जो आप लोगों की इस कदर हैवानियत? मैं तो ये कहती हूँ कि इस मुल्क में अब इस तरह से होना चाहिए, ये जो मुर्दों को दफन किया जाता है, ये दफन नहीं अब करना चाहिए। औरतों को तो जला देना चाहिए। में औरत की इज्जत मरने के बाद भी महफूज नहीं है। उस मुल्क का कानून कैसा होगा? इंतहाई दुख और अफसोस के साथ, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मैं भी यहीं की रहने वाली हूँ और मेरे बच्चे भी यहीं पे जवान हैं। इंतहाई दुख के साथ, इंतहाई अफसोस के साथ हमें आवाज़ उठानी होगी, हमें कुछ करना होगा, इन दरिंदों को सबक सिखाना होगा, वरना ये हमारी नस्लों की नस्लें तबाह कर दे। ऐसे ज़ालिमों को तो सीधा फांसी पे लटका देना चाहिए। लाहौर मोटरवे पे जो वाक़या पेश आया, जो औरत बेचारी अपने 2 बच्चों के साथ आधी रात को गाड़ी में जा रही होती है, लेकिन पेट्रोल ख़त्म होने के बाद उसकी गाड़ी वहाँ रुक जाती है। अब ये भी क्या उसकी गलती थी? इस हवाले से भी कुछ लोगों का ये कहना है कि वो आधी रात को बाहर निकली ही क्यों। कुछ जाहिल लोग हमारे माशरे में ऐसे भी हैं जो दूसरों पर उंगली उठाते हैं।
ख़त्म होने पर जब उसकी गाड़ी वहीं रुक गई तो वो बंद दरवाज़ों में दरवाज़े लॉक करके अपने बच्चों के साथ वहीं मदद का इंतज़ार करने लगी। लेकिन उसको क्या पता था कि इस दुनिया में भेड़िए हैं, इंसान नहीं हैं, भेड़िए बसते हैं, जिन्होंने गाड़ी के शीशे तोड़ के बच्चों के सामने उस औरत की इज़्ज़त को पामाल किया, उसे इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। आप यकीन माने सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप एक दफ़ा उस जगह पे अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी को रख के तो देखें, सोच के तो देखें, आपकी रूह कांप जाएगी। क्या गुजरी होगी उस पर, उसके बच्चों के जहनों पे क्या असर पड़ा होगा। अरे जालिमों, कुछ तो ख्याल करो, कुछ तो सोचो, कुछ तो देखो। किसी चीज़ का खौफ नहीं है। ठीक है, माना इस मुल्क का कानून अंधा है, माना यहाँ पे कोई इंसाफ नहीं मिलने वाला, माना कि तुम लोग पुलिस के हाथों बच निकलोगे, लेकिन अल्लाह की गिरफ्त से कैसे निकल पाओगे। वो अल्लाह तो देख रहा था वहाँ, खुदा तो गवाह है ना। और उन मासूम बच्चों की आहें, उस औरत का बिलखना, वो सब आप लोगों को कहीं चैन नहीं लेने देगा। इसी तरह कुछ दिन पहले सुनने में एक वाक़या आया कि एक बच्ची के साथ रेप किया गया। उसके अपने ही पड़ोसी ने, किसी ने छोटी सी बच्ची के साथ रेप किया। क्या है ये सब, क्यों है, किस तरफ को चल निकले हैं हम। ये हमारा मुआशरा है, ये हमारा कल्चर है, ये हमारा मज़हब है। ज़रा सोचिए। बहन और बेटियों से मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि यहाँ इंसान नहीं, दरिंदे बसते हैं, यहाँ भेड़िए बसते हैं। इसलिए मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाला नारा छोड़ दें, खुद को कवर करें, खुद को एक बड़ी चादर में ढांप के निकले जब आप बाहर निकलते हैं। जानती हूँ कि जिन दरिंदों ने ये घिनौना काम करना होता है, वो ना तो चादर देखते हैं किसी की, ना ऊँट देखते हैं, वो तो कुछ भी नहीं देखते, वो बस कर गुजरते हैं। शक ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नुम होगा। इन्हें बहुत इबरतनाक सज़ा मिलेगी और मिलनी भी चाहिए। ऐसे लोगों को ऐसी इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए कि दोबारा वो इस तरह का अमल करने का या कोई और इस तरह का अमल करने का सोचे भी मत। तो मुहाफ़िज़ होता है, मर्द तो साथ देने वाला, इज़्ज़त की हिफाजत करने वाला होता है, सर पे हाथ रखने वाला होता है। चाहे वो बाप की शक्ल में हो, बेटे की शक्ल में हो, भाई की सूरत में हो या फिर शोहर की सूरत में। मर्द तो छत होता है, मुहाफ़िज़ होता है। तो फिर आप मर्द हज़रात में कुछ ऐसा भी हमारे मीडिया का भी है, हमारे मुआशरे का भी है कि हम लोगों को, हम बच्चों को, हम अपने घर वालों को आखिर दिखा क्या रहे हैं। केबल पे वाहियात किस्म की फ़िल्में देखी जाती हैं, डिश पे आजकल छोटे छोटे बच्चों को डांस क्लासेस दी जाती हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें फैलाई जा रही हैं माशरे में। यहाँ तक कि ये जो हमारे पाकिस्तानी ड्रामास हैं, इनकी अगर बात की जाए, इनमें बहुत वल्गैरिटी, बहुत ज़्यादा आपको इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी कि जो कि हमारे माशरे का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। कहीं किसी का ससुर जो है वो उस पर डोरे डालने की कोशिश कर रहा है, कहीं कोई बीवी जो है वो अपने शोहर की, कोई भाई जो है वो अपनी बहन के साथ बहुत बुरा सलूक कर रहा है, कहीं कुछ दिखाया जा रहा है तो कहीं कुछ। व्हाट इज़ दिस, ये सब क्या है। ये तो हमारा मुआशरा बिल्कुल भी नहीं। हमने अपने बच्चों को ऐसी तरबियत देनी है, क्या हम अपने बच्चों को ये सब सिखाएंगे। और आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है हमारे मुआशरे में। ये सब इस्लाम से दूरी का नतीजा है, क्योंकि हम अपने बच्चों को इस्लाम की तरफ नहीं लेके जाते। हम उन्हें नमाज रोज़ा नहीं सिखाते, हम उन्हें परहेज़गार नहीं बनाते। खुदारा अपने बच्चों को, अपनी बेटी की आप जिस तरह से तरबियत करते हैं ना कि बेटा ये नहीं करना, आप तो बेटी हो, आप तो लड़की हो, इस तरह के कपड़े नहीं पहनने, इस तरह से बाहर नहीं जाना, नज़रें नीची रखनी है, ये करना है, वो करना है, 100 तरह की बातें।
اسی طرح اپنے بیٹوں کی بھی ایسے ہی تربیت کریں۔ بیٹوں کی اچھی تربیت کرنے سے بہت سی عورتیں زیادتی کا نشانہ نہیں بن سکیں گی۔ میری حکومت پاکستان سے صرف اتنی سی درخواست ہے کہ جو لوگ ایسے گھنونے کام کرتے ہیں انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے، اس طرح کی سزا کہ جس کو وہ ہمیشہ یاد رکھیں، جس کو لوگ کبھی بھول نہ پائیں۔ اتنی ہی دردناک سزا انہیں ملنی چاہیے جتنی تکلیف یہ دوسری عورتوں کو دیتے ہیں، تاکہ دوبارہ کسی بھی انسان کی، کسی آدمی کی، کسی حیوان کی جرت نہ ہو سکے کہ وہ کسی کی ماں، بہن، بیٹی کو بری نظر سے دیکھ سکے۔ آخر میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ اپنے آپ کو کور کر کے رکھیں، خود کی حفاظت کریں، اپنی عزت کی حفاظت کریں۔ یہ بھیڑیے، یہ حیوان کہیں آپ کے ارد گرد ہی موجود ہوں گے، لیکن آپ بے خبر ہوں گے۔ اسی لیے اپنے بچوں کی، اپنی عزتوں کی حفاظت کریں۔ اللہ پاک ایسوں کو ان کے انجام تک پہنچائے، ان کو ہدایت دے، ان کو عقل دے، سمجھ دے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور جو وہ کر رہے ہیں وہ انتہائی غلط اور شرمناک ہے۔ مجھے ہانیہ عامر کو دیجیے اجازت۔ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا کہ آپ کو میری باتیں کیسی لگی، کیا آپ میری باتوں سے متفق ہیں، کیا میں نے کچھ غلط کہا ہے۔ اور جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے کہنا چاہوں گی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس جنگ میں ہمارا ساتھ دیجیے، ہمارے ساتھ مل کے آواز اٹھائیں تاکہ ان بھیڑیوں کو، ان حیوانوں کو ان کے انجام تک پہنچایا جا سکے۔ مجھے ہانیہ عامر کو دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔